मोहम्मद अली भाई, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। बेसिकली मैं तो आप कह रहा हूं कि आप इस बात को डिफेंड करें। भट्टी साहब ने कहा, आपका तो ये थीसिस है और हो सकता नहीं है नहीं, मेरा थीसिस इस तरह नहीं है। अच्छा, देखिए, आपका मेरा इस तरह नहीं मुकदमा है। गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया अच्छा। है। ये मेरा क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटा गया था। मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब को अंदर इसलिए रहना चाहिए कि वो दंगा फसाद करते हैं। मैंने ये बताया था कि वो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है मेरी तरह। अच्छा। और अगर वो बाहर आएंगे तो जब वो पहले बाहर थे तो जो कुछ हुआ आपके सामने है, धरने, आर्मी चीफ लगने की जब बारी, 2014 के बीच उसको जी। जो कुछ हुआ, तो ठीक मैंने ठीक। बताया था कि उनकी एक नेचर है कि वो जब बाहर आएंगे तो जाहिर है वो तो फिर खामोश नहीं बैठेंगे, उनकी नेचर है। मैंने ये नहीं कहा था उनको बाहर ना आने दे। मैंने ये क्यों कहना है, मेरे नजदीक तो मतलब अगर उनको लॉन्च करने वाले बाहर बैठे हुए हैं सुकून से, तो उनको भी बाहर बैठना चाहिए। अच्छा, नहीं लेकिन मोहम्मद अली भाई बात ये है कि अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट भी हैं, वो अग्रेसिव भी हैं। मुल्क इस वक्त एक स्टेबिलिटी चल रही है, जंगों के बीच में भी एक बड़ी ज़बरदस्त एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है फ़ौज की और हुकूमत की। इस अंडरस्टैंडिंग को या इस स्टेबिलिटी को जो भी ख़राब करेगा वो आपके ख्याल में मुल्क के इंटरेस्ट में होगा, या दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, जो भट्टी साहब कह रहे हैं वो सही है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है क्योंकि इमरान खान जेल में है? मतलब आप मेरे एक ख्याल है पोजीशन तो लें। गवर्नमेंट का, जी। जी मेरे ख्याल है गवर्नमेंट का काम है भट्टी साहब से एक स्टाम्प पेपर पे गारंटी ले लें। हाँ। और भट्टी साहब भी गारंटी मेरा ख्याल नहीं कि देने के लिए तैयार होंगे। कोई शख्स किसी दूसरे की तरफ से कैसे गारंटी दे सकता है? यानी भट्टी साहब तो मेरी तरफ से गारंटी नहीं दे सकते कि मैं खामोश बैठूंगा, देखे मैं बाहर निकलूं, मौलवी ने कहा इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, मैं तो अपग्रेड हो गया हूं, मैं तो और आड़े हाथों मौलवियों को ले रहा हूं। तो ऐसा तो नहीं होता भाई। कोई किसी की जुबान के ऊपर तो पाबंदी नहीं लगा सकता डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। मोहम्मद अली भाई, यानी आप जिम्मेदारी लेने की को तैयार नहीं है कि इमरान खान जारहाना रवैया नहीं इख्तियार करेंगे बाहर आके, आप ये कह सर रहे हैं? उनकी नेचर है और उनका राइट है, ये उनका राइट है। तो भट्टी उनकी साहब, नेचर है, उनका राइट है। इमरान खान की नेचर ने उसको फंसाया हुआ अंदर। फिर ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता इस वक्त जो क्रिटिकल इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं, जो क्रिटिकल लोकल हमारे हालात चल रहे हैं, कि पूरा सिस्टम जो है उसके ऊपर कोई आके कारी ज़रब लगाने की कोशिश करे। और इमरान खान का तो कुछ स्टेक है ही नहीं इस वक्त, क्योंकि ना वो पावर में है ना उनके पास कुछ और पोजीशन है। तो वो तो अगर बाहर आ गए तो अजीर साहब सही कह रहे हैं, तबाही फेर देंगे वो। भट्टी साहब कौन गारंटी देगा उनकी? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मैं और आप कई बार इस पे बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब अगर आज जेल में हैं और इस वक्त तक जेल में हैं तो उसकी वजह इमरान खान साहब खुद हैं। क्योंकि इमरान खान साहब अगर आसिफ अली जरदारी साहब वाला रास्ता लेते तो अब तक बाहर होते, नवाज शरीफ साहब वाला रास्ता लेते, जद्दा लंदन वाला, तो बाहर होते, जिसको ये बड़ा बनाकर पेश करते हैं। और लेकिन इमरान खान है, जाहिर है वो रवायती सियासतदान नहीं है। यही उसकी वीकनेस है, यही उसकी स्ट्रेंथ है कि वो आज खड़ा है जहाँ खड़ा है। अभी सलमान सफदर अदालत में दे रहा था, वो आर्ग्यूमेंट दे रहा था और बार बार कह रहा था कि मुझे इमरान खान ने कहा है कि कभी ये तासर ना है कि मेरी कोई सेहत ख़राब है तो इस वजह से मुझे ये चाहिए, मेरा ये हक है एज ए कैदी तो मुझे वो दिया जाए। तो वो इमरान खान है। लेकिन मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि इमरान खान बाहर आ जाएगा तो कुछ सारा सिस्टम तलपट हो जाएगा। इसका मतलब है कि फिर तो ये शहबाज हुकूमत और ये सारे जो आसिफ अली जरदारी, फार्मूला चैंपियन, ये सारे फारिग हो गए हैं। इसका मतलब है इनका तो कोई हाल ही नहीं है। इसका मतलब है ये तो इन्होंने इस वजह से अंदर रखा हुआ इमरान खान को कि हम जरा बाहर सुकून से रहें। ये कौन सी बात है? मुल्क ऐसे चलते हैं, कौमें ऐसे बनती हैं, इस तरह सोचा जाता है मुल्क के लिए कि उसको अंदर रखना है ताकि बाहर सुकून रहे। आपकी इस बात पे मैं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो जब बाहर आपके इस पॉइंट पे इंजीनियर साहब, ये जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये है जो भट्टी साहब ने लिया है शहबाज साहब की हुकूमत के हवाले से? मतलब मैं तो कोई बात नहीं कर रहा इस पे, आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब इतने सादा नहीं है जितने आज बन रहे हैं। इनको पता है कि अंदर किसने रखा हुआ है उनको। तो बस मैं इतना ही कहूंगा और मुस्कुरा के मैं उनकी बात से उनको वेल लेफ्ट कर दूंगा। लेकिन इंजीनियर साहब बात यह है कि जो जंग इमरान खान ने शुरू की वो भी तो एक ज्यादती थी ना। मतलब आपका तो पंगा था सियासतदानों के साथ, आप शुरू हो गए फौज के साथ, तो ये भी तो ज्यादती की है ना इमरान ने। और आपको लगता है ज्यादती की बर्दाश्त में वो अंदर है? उन्होंने पहले ज्यादती इमरान ने की है। जी कामरान भाई, मेरा मौक़िफ़ यह है कि कोई मजहबी जमात हो, कोई सियासी जमात हो, कोई रियासती इदारा हो, किसी को यह राइट हासिल नहीं है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से रियासत के खिलाफ कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे। सही बात है। और मैं जिंदा सबूत आपके सामने हूं। इतना सोशल मीडिया पे एक बंदे का फेम हो और उसके मानने वाले ना कोई रोड ब्लॉक करें, ना कोई गाली गलौज करें, ना कोई इस तरह गुफ्तगू करें, और मैंने सख्ती से मना किया हुआ था। रियासत के खिलाफ हमने नहीं जाना, क्योंकि रियासत है तो हमारी सियासत भी है, ये बात सही है तो हम ये आपस में इस तरीके से इख्तिलाफ राय भी कर सकते हैं। ये अपनी जगह मौजूद है और मेरा ख्याल है ये बात सबको पता है
रहा ये मामला, जो लोग कहते हैं, भट्टी साहब जैसे जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि माजी में भी फलां फलां ये करता रहा, लेकिन ये हकीकत बात है कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से रियासत के एतबार से एक्टिविटी परफॉर्म की, ये 9 मई 2023 का जो वाकया है, ये वाकया उन्हें मुमताज कर देता है बाकी सारे सियासतदानों से। काश 9 मई ना हुआ होता तो यकीन करें कि आज कोई सूरत हाल उनके लिए आसान होती। भट्टी साहब, सूरत हाल तो आर्ग्यूमेंट्स में भी आसान होती नजर नहीं आ रही इमरान साहब के लिए। आई थिंक तीसरी ईद है जब आप और मैं बात कर रहे हैं और वो जेल में ही हैं बदस्तूर, और आपको लगता नहीं है कि इमरान खान को उनका जो मशहूर और मारूफ यू टर्न था यहाँ पर, ये बहुत अरसा पहले ये यू टर्न ले लेना चाहिए था। और यू टर्न से मुराद ये नहीं था कि कोई अपने नज़रियात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन यू टर्न से मुराद ये थी कि यार आपने एक कुछ तो रियलाइज़ करें कि आपने कुछ गलत किया है। आपने लोगों से, नौजवानों से गलत हल्फ लिए हैं अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़, आपने लोगों को गलत तैयार किया अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़, आपने लोगों के गलत ब्रेन वॉशिंग की अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़। आपने कहा मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ कि मैं अब सबको रोक दूंगा। कहीं तो रियलाइजेशन इमरान खान साहब को इन 3 ईदों में होनी चाहिए थी ना, या आपके हाल में नहीं होनी चाहिए थी? वो इतना ही बड़ा लीडर है कि उसको कोई परवाह नहीं किसी चीज़, किसी ज़ाब्ते की, किसी अखलाक की। मेरा ख्याल है अभी भी बात हो सकती है, मेरा ख्याल है अभी भी रास्ता निकल सकता है, मेरा ख्याल है अभी भी बैठा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो होती है ना, इक़्तिदार जिसके पास होता है, उसका दिल बड़ा होता है, उसके पास सब कुछ होता है, उसको पहल करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि इमरान खान बाहर आ जाएगा तो कोई सिस्टम तलपट हो जाएगा, या इमरान खान ने इस बार भी बाहर आएगा तो वो वहीं से शुरू करेगा जहाँ से उसने ख़त्म किया था। हाँ, चीज़ें अगर हम बैठ के, बहुत नफ़रत हो चुकी, बहुत तकसीम हो चुकी, बहुत केस हो चुके, बहुत मारामारी हो चुकी, 76-78 सालों से ये दायरों का सफ़र जारी है। मेरा ख्याल है कि कोई एक बड़ा, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है कुछ लोगों को इस मुल्क में, अल्लाह ने बहुत उनको नवाजा है, और जब अल्लाह नवाजता है, देता है तो उस वक्त भी आजमाइश होती है, अल्लाह लेता है तो उस वक्त भी आजमाइश होती है। और जो अल्लाह देकर सर आपका पॉइंट आ गया, आजमाइश लेता है ना, वो बहुत सख्त आजमाइश कराते हैं। अभी आजमाइश तो में मेरा कहने का मकसद है, आखिरी दो जुमले, मेरा कहने का मकसद ये है कि कुछ भी नहीं गया, अभी भी पाकिस्तान के लिए बैठा जा सकता है और पाकिस्तान के लिए मिलकर सोचा जा सकता है। मैं आजमाइश में डालने जा रहा हूं इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। मैंने उनसे सिर्फ रैपिड फायर एक सवाल पूछना है कि भट्टी साहब इतना जो कहते हैं कि जी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ज़्यादा बेहतर जेल इमरान खान काट रहा है, क्या ये ऐसा ही है? उसका उनको क्या फ़ायदा हो रहा है सियासी तौर पर?